हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। आज हम दोस्तों गदल कहानी की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सारी रचनाएं दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल पे करवा दी गई हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के इसमें हमने 50 प्रश्नों का संग्रह किया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गदल कहानी के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चंपा और चमेली की शादी हो चुकी थी। निहाल की दो बहनें भी थी, चंपा और चमेली। गदल के पति का नाम गुन्ना था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निहाल गदल का इकलौता बेटा था। बताइए। कितने आपके क्वेश्चन दोस्तों सही होते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखिए, हम देखते हैं कि चंपा और चमेली की दोस्तों क्या हो चुकी थी? शादी हो चुकी थी। गदल कहानी में जब यहाँ पर परिवार का जिक्र आता है तो बताते हैं कि भाई अ, दो बहनें भी थी, यानी कि दो बेटियां थीं गदल की, और जिनकी क्या है, शादी हो चुकी थी। कहाँ पर हुई थी ये मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है। निहाल की दो बहनें थीं, चंपा और चमेली, ये बात भी बिल्कुल सही है। गदल के पति का नाम गुन्ना था, ये बात भी सही है। और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ये बात बिल्कुल सही है। निहाल गदल का इकलौता बेटा था, ये बात दोस्तों गलत हो जाएगी, क्योंकि निहाल नहीं, निहाल गदल के दो बेटे थे। एक का नाम था निहाल और दूसरे का नाम था नारायण। ठीक है, आगे चलते हैं। गदल ने और भी क्षीण स्वर से कहा, जो एक दिन ना रह सका उसी की। गदल के इस कथन में प्रयुक्त जो से अभिप्रेत है गुन्ना, दुल्लो, डोडी, मौनी। बताइए। तो जो दोस्तों, जो कौन है यहाँ पर? जो से अभिप्रेत हो जाएगा डोडी। ठीक है, डोडी है वो गदल का कौन है? देवर है। एक ओर उसकी उद्दामता और तेजस्विता है, दूसरी ओर इस चट्टानी व्यक्तित्व के भीतर प्रेम की अंतः सलिला है। इन दोनों के द्वंद्व से उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। रामदरस मिश्र ने इस कथन के माध्यम से किस पात्र की चारित्रिक विशेषता को उद्घाटित किया है? डोडी, गदल, बुधिया, मधुलिका। तो रामदरस मिश्र ने दोस्तों, एक ओर उसकी उद्दामता और तेजस्विता है, दूसरी ओर इस चट्टानी व्यक्तित्व के भीतर प्रेम की अंतः सल्ला है। तो ये गदल के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। चौथा क्वेश्चन है। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। पंक्ति में स्त्री शब्द से किस की ओर संकेत है? गदल की ओर, चमेली की ओर, दुल्लो की ओर, निहाल की पत्नी की ओर। बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों स्त्री से यहाँ पर गदल की ओर है वो संकेत है। गदल के बारे में कहा जा रहा है। डोडी के परिचय से संबंधित असंगत कथन है। डोडी 50 साल का लंबा लोहरी गुजर था। उसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थीं। वह छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। बताइए। लेखक ने डोडी के बारे में कुछ वक्त पंक्तियां कही हैं, उनमें से कौन सी है वो असंगत है? तो देखिए दोस्तों, डोडी है, उसकी उम्र है कितनी बताई गई है? 50 साल बताई गई है, ये आपको याद रखना है। लंबा लोहरी गुजर नहीं दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। खारी गुजर था। कौन सा था? खारी गुजर था, लोहरी नहीं था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वह छप्पर तक पहुंचा सा लगता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था, ये सही बात है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा। कहानी में गदल की उम्र क्या बताई गई है? 40 वर्षीय, 45 वर्षीय, 50 वर्षीय, 60 वर्षीय।
तो देखिए गदल की उम्र है वो लगभग दोस्तों यहाँ पर 45 वर्षीय गदल बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो, कथन किसने कहा? डोडी, निहाल, मौनी, गुन्ना। शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो, कथन किसने कहा? डोडी, निहाल, मौनी, गुन्ना। तो ये जो कथन है दोस्तों वो कहा है निहाल ने। निहाल कौन है? गदल का बेटा है। गुन्ना कौन था? गदल का आदमी, गदल का पति, गदल का भाई, गदल का नया पति। बताइए। तो गुन्ना है दोस्तों, गुन्ना हो जाएगा, गदल का पति हो जाएगा, गदल की जिससे शादी हुई थी यानी कि डोडी का बड़ा भाई था गुन्ना, और जिसकी मृत्यु हो गई थी गदल का पति था। गुन्ना जब मरा तो उसकी आयु कितनी थी? 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल। तो दोस्तों गुन्ना है जब मरा था तो उसकी उम्र हो जाएगी कितनी? 55 साल उसकी उम्र हो जाएगी। तो 55 साल उम्र हो जाएगी। तो देखिए हमने तीन की उम्र जान ली है दोस्तों। गुन्ना है, गुन्ना की उम्र हो जाएगी कितनी? 55 साल। उससे छोटा हो जाएगा तुम्हारा कौन? डोडी हो जाएगा। डोडी की उम्र हो जाएगी तुम्हारे 50 साल का। उसके बाद में हो जाएगी साहब तुम्हारी गदल। गदल की उम्र हो जाएगी तुम्हारे 45 साल। ठीक है, तो तीन की उम्र हमने जान ली है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि भाई निम्न पात्रों की मतलब अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में इनको लगाइए पात्रों की उम्र के हिसाब से। तो यहाँ से ध्यान रखना है। गदल के परिवार से संबंधित असंगत कथन की पहचान करो। गदल का बड़ा बेटा निहाल था जो 30 बरस के पास पहुंच रहा था। गदल का छोटा बेटा नारायण अब 22 साल का था। नारायण की पत्नी का नाम दुल्ला था जिसका बड़ा बेटा 4 साल का था। निहाल के 3 संतानें थीं। बताइए कौन सा कथन है वो गलत है? तो देखिए परिवार के बारे में लेखक है वो बता रहा है कि भाई जो गदल के पति का नाम था गुन्ना और उसकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है 55 साल की उम्र पर। गदल का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है निहाल। ठीक है, और जो 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था ये बात बिल्कुल सही है। गदल का छोटा बेटा नारायण था अब 22 साल का था, ये बात भी बिल्कुल सही है। नारायण की पत्नी का नाम दुल्ला था, यही दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है जो निहाल है उसकी पत्नी का नाम दुल्ला था जिसका बड़ा बेटा 7 साल का था, उससे छोटा बेटा 4 साल का था और सबसे छोटी क्या थी? लड़की थी। निहाल के 3 संतानें थीं, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। निहाल के बच्चों के बारे में सही विकल्प का चयन करो। 2 बेटे 1 बेटी, 1 बेटा व 2 बेटी, 3 बेटे 3 बेटी। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि निहाल के 3 संतानें थीं। 3 संतानों में थी पहला बेटा था 7 साल का, दूसरा बेटा था तुम्हारे 4 साल का और तीसरी थी लड़की जिसकी उम्र अभी बताई नहीं गई है। तो 2 बेटे थे 1 बेटी थी, 2 बेटे 1 बेटी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गदल की 2 बेटी चंपा और चमेली थी, उनका विवाह क्रम से किन गांवों में हुआ था? सही विकल्प बताओ। मालोनी व विश्वारा, झाज व पिचूना, झाज व विश्वारा, धरसोनी व रायपुर। बताइए। तो देखिए गदल की बताया गया है कि गदल की 2 बेटी थी चंपा और चमेली जिनका विवाह हो चुका था और उनका विवाह था कहाँ पर? क्रम से झाज और विश्वारा गांव में उनका विवाह हुआ था। जहाज दोस्तों ये नगला जहाज नाम से भी जाना जाता है जो हमारे देव बाबा की भूमि है, वो मानी जाती है, पशुओं के देवता माने जाते हैं। ठीक है,
डांग में करौली के आसपास में या फिर जो भरतपुर का वैर तहसील है उसके आसपास ये क्या है अ, डांग बोला जाता है क्षेत्र को, तो वहाँ के एक गाँव है। तो झाज और विश्वारा में चंपा और चमेली की शादी हुई थी। चंपा की हुई थी झाज में, तो देखिए 2 है, ठीक है? तो 2 का 2 हो जाएगा और चमेली का 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंपा और चमेली के संबंध में सही विकल्प पहचानो। चंपा और चमेली दोनों निहाल से बड़ी थी। चंपा निहाल से बड़ी थी जबकि चमेली निहाल से छोटी थी। चंपा निहाल से बड़ी थी किंतु चमेली नारायण से भी छोटी थी। चंपा और चमेली दोनों निहाल से छोटी तरह ऊपर की बहनें थी। बताइए। तो देखिए लेखक कह रहा है कि निहाल से छोटी तराऊ पर की 2 बहनें थीं चंपा और चमेली, जिनका विवाह क्रम से झाज और विश्वारा गांव में हुआ था। तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या है, चंपा और चमेली दोनों निहाल से छोटी तराऊ पर की बहनें थीं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा तुम्हारा कौन, निहाल हो जाएगा। निहाल की उम्र भी हमने देख ली है, 30 वर्ष के आसपास है। निहाल से छोटी हो जाएगी कौन, चंपा हो जाएगी। उससे छोटी हो जाएगी दोस्तों चमेली हो जाएगी। और उससे छोटा हो जाएगा कौन, नारायण हो जाएगा। तो नारायण की उम्र 22 साल है, बहनों की उम्र है वो दी गई नहीं है, और निहाल की उम्र है वो 30 के आसपास है। ठीक है, तो हमने गदल के 3 और 2 5 लोगों की उम्र, इसके अलावा निहाल का बड़ा बेटा 7 साल का और 4 साल का, ठीक है, 7 लोगों की हमने उम्र है वो जान ली है। आगे चलते हैं। मौनी के संबंध में असंगत कथन बताइए। मौनी की पत्नी का नाम दुल्लो था। वह एक लोहारी गुजर था। उसकी उम्र 32 साल थी। उसे चूल्हे पर दम फूंकने वाले की जरूरत भी थी। बताइए। तो देखिए दोस्तों, मौनी है, मौनी कौन है, मौनी है जिसके गदल है दोबारा बैठ जाती है, दोबारा उसके पास में शादी करके, शादी तो क्या होती है वैसे ही जा बैठती है पति के मरने के बाद में। तो मौनी की पत्नी का नाम दोस्तों दुल्लो नहीं था। दुल्लो कौन थी, दुल्लो मौनी की कौन थी, भाभी थी। भाभी थी, ठीक है। पत्नी का नाम यहाँ पर नहीं आया है, पत्नी उसकी मर चुकी है, विधुर था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह एक लोहारी गुजर था, बिल्कुल सही बात है। उसकी उम्र 32 साल के लगभग थी, ठीक है। उसे चूल्हे पर दम फूकने वाले की जरूरत भी थी। वो सोचता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़िया है, असहाय स्त्री है, पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन तो यहाँ पर सही है, लेकिन चौथा है वो मौनी की पत्नी का नाम दुल्लो नहीं था। दुल्लो कौन थी, मौनी की भाभी का नाम था दुल्लो। और निहाल की जो पत्नी थी उसका नाम दिया गया है दुल्ला। ठीक है। बहू भी बच्चे भी हुए पर सब मर गए, अपनी जगह अकेला रह गया। कथन किसके जीवन की तरफ संकेत करता है, गुन्ना, डोडी, मौनी, गिरधर। तो ये दोस्तों डोडी की तरफ संकेत करता है कि डोडी का विवाह हुआ भी था, बच्चे भी हो गए, लेकिन सारे के सारे मर गए। और उसके बाद में वो विवाह नहीं करता है। गदल के संतान को ही अपनी संतान की तरह मानता है। गदल के ही हाथ से बनी हुई रोटियां खाता है। अपना जो कुछ भी कमाता है वो गदल को ला करके दे देता है। जब खाली स्थान की थी तब तेरा भैया गांव में मुझे देखने गया था। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 12, 13, 14, 15। तो देखिए गदल कहती है कि जब क्या है, जब मैं 14 वर्ष की थी तब जो तेरा भाई है यानी जो गुन्ना था वो मुझे देखने गया था। और तू उसके साथ में कहाँ गया था, तेल लिया लठ लेकर के उसके साथ में गया था। बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुष है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई। कथन किसका किससे है, डोडी का गदल से, मौनी का गदल से, निहाल का गदल से, गिरिराज का गदल से। बताइए। तो यहाँ पर गदल में और डोडी में बातचीत हो रही है। तो डोडी है दोस्तों, ये उसको गदल को समझा रहा है। तो यहाँ पर ये डोडी का गदल से कथन हो जाएगा। ठीक है। ऐसी बांदी नहीं हूं कि मेरी कोहनी बजे औरों के बिछिए छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। कथन किसका किससे है, गदल का डोडी से, गदल का मोनी से, गदल का निहाल से, गदल का दुल्लो से।
तो देखिए गदल और उसमें बातचीत हो रही है। वो कह रही है कि भाई तेरा भाई मर गया था, यानी मेरा जब पति मर गया था, तो तुम बेटों ने तो क्या है, बेटे और तूने तो क्या है कुछ भी नहीं करा। 25 आदमी तुमने क्या है घर में बुलाए थे, और तू मुझको तब घर में रख कर के अपना घर नहीं बसा सकता था। ऐसा तो है नहीं अब मैं बहू बेटी की चाकरी करती फिरूंगी। ठीक है, कि मेरी तो क्या है कौनिया बजे, मैं तो विधवा हूँ, और क्या हो जाएगा दूसरों के बीच या छनके। तो ये दोस्तों गदल है वो किससे कह रही है, डोडी से कह रही है। गदल के अनुसार गुन्ना के कारज में कुल कितने आदमी बुलाए गए थे, 20, 25, 30, 50। तो अभी जैसा मैंने आपको बता दिया कि गुन्ना के कारज में 25 आदमी बुलाए गए थे, क्योंकि उस समय कानून था कि कोई भी भोज या किसी के प्रकार का आयोजन होगा तो उसमें 25 से ज्यादा आदमी है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। कमाई शामिल करो मैं नहीं रोकती पर भीतर तो अलग अलग भले, कथन किसका किससे है, गदल का डोडी से, गदल का गिर्राज से, गदल का निहाल से, गदल का मौनी से। बताइए। तो दोस्तों ये जो कथन है कमाई शामिल करो मैं नहीं रोकती पर भीतर तो अलग अलग, ये कथन है आपका गदल का किससे कथन है, मौनी से कथन हो जाएगा। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खाके ही जना था। कथन किसका किससे है, गदल का दुल्लो से, दुल्लो का गदल से, गदल का मौनी से, दुल्लो का मौनी से। बताइए। तो दोस्तों ये जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, दुल्लो का मौनी से। कौन कह रही है, जो कि मौनी की भाभी का नाम है दुल्लो, और वो कह रही है क्योंकि दोनों में लड़ाई हो रही है, और तब दुल्लो मौनी से कहती है कि रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। आगे चलते हैं। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा, समझा देती हूँ तुम भोले भाले ठहरे, त्रिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। कथन किसका किससे है, दुल्लो का मौनी से, गिर्राज का मौनी से, निहाल का मौनी से, नारायण का मौनी से। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा, पक्का चबूतरा, तो ये जो कथन है दोस्तों दुल्लो का किससे हो जाएगा, मौनी से हो जाएगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी है। कथन किसका किससे है, डोडी का निहाल से, चिम्मन कढ़ेरा का निहाल से, डोडी का चिम्मन कढ़ेरा से, डोडी का मनमोजी बाबा से। तो ये दोस्तों कथन है किसका, डोडी का गदल के बेटे निहाल से कथन हो जाएगा। राह पर खाली स्थान पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, चिरंजी बतसिया छीतर नेमी। कौन आ रहा था, पुजारी का नाम है वो क्या है। तो लगातार दोस्तों आपके लिए वीडियो मिल रही है, लगातार आप जल्द ही आपका पेपर है, महीना भर भी नहीं रहा है, तो आप लगातार बने रहिएगा दोस्तों चैनल के साथ में। कौन सी रचना है, कौन से प्रश्नोत्तरी आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में करके बता सकते हैं यदि कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो। देखिए यहाँ पर ये पुजारी का नाम है दोस्तों चिरंजी पुजारी। आगे चलते हैं। गदल ने डोडी के मरने की खबर किस व्यक्ति से सुनी, गिर्राज से, हरि सिंह से, चिम्मन से, घोट या मैना से। बताइए। तो देखिए गिर्राज है वो वहां से जा रहा होता है रात को, वो कह रहा है कि पेशकार साहब ने बुलाया है, तभी मौनी है उसको हुक्का बुक्का पीने के लिए बुला लेता है, और तब वो बताता है कि तुमने कुछ सुना है क्या। तब वो कहता है, उसका परिचय आता है कि घोटिया मैना का गिर्राज ग्वारिया था। तब गिर्राज है वो डोडी के मरने की खबर सुनाता है कि रात में क्या है वो खड़ा रह गया, गदल का जो देवर था वो मर गया है।
वही ना मुझे रुखाई दिखाता तो क्या ये पाँव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा मैंने उससे, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। पंक्ति के वही तथा उसने उससे आदि शब्द किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मौनी की ओर, डोडी की ओर, गुन्ना की ओर, निहाल की ओर? बताइए। तो ये शब्द दोस्तों डोडी की ओर इशारा कर रहे हैं। जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी रहूंगी नहीं रहूंगी कौन? तूने मेरा मोल दिया है जो होता मेरे घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। कथन किसका किससे है? गदल का निहाल से, गदल का गिर्राज से, गदल का मोनी से, गदल का नारायण से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब डोडी की खबर गदल सुनती है तो वो वहां पर जाने के लिए होती है, लेकिन मौनी उसको रोक रहा है। तब गदल ये बात उससे कहती है। तो गदल का दोस्तों मौनी से ये कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उमर देखती है कि इज्जत मेरी देवर से रार थी खत्म हो गई। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोककर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। कथन गदल ने किससे कहा है? निहाल से, मौनी से, पटेल से, दरोगा से। तो ये जो दोस्तों कथन है ये कहा है गदल ने किससे? पटेल से कहा है। धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी सारी गुजरात की डूब गई माधो अब किसी का आसरा नहीं कायर ही कायर बसे हैं। कथन किसका है? गदल, पटेल, निहाल, नारायण। तो ये भी जो कथन है दोस्तों गदल का है। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। लगातार आपके लिए मेहनत की जा रही है। गदल के अनुसार बताइए कि गदल डोडी के कारज का प्रबंध क्यों करेगी? क्योंकि डोडी ने गदल के कारण अपना विवाह ना किया। क्योंकि डोडी अपनी कमाई ला करके गदल को देता था। क्योंकि वह उसके पति के साथ देखने तेल पिया लठ लेकर के गया था। क्योंकि वह मरते वक्त गदल का नाम ले गया था। बताइए। तो पंचों से और बेटों से वो कहती है कि भाई प्रबंध करो। बेटे कहते हैं ऐसे कैसे करेंगे, 25 आदमी की व्यवस्था है, कानून पकड़ लेगा। तब वो कहती है भाई मुझे ही प्रबंध करना पड़ेगा क्योंकि वो मरा था तब मेरा ही नाम लेकर के, मरते वक्त वो मेरा ही नाम लेकर के गया था। राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। कथन किसका किससे है? निहाल का दीवान से, गदल का दीवान से, गदल का दरोगा से और निहाल का दरोगा से। बताइए। किसका किससे कथन है? तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा गदल का कथन हो जाएगा किससे? दीवान से हो जाएगा। दीवान है वहां पर बिरादरी बना दी जाती है, दीवान है वो रोकने की कोशिश करता है भाई कितने आदमी है यहाँ पर, इस तरह से नहीं चलेगा। राज का कानून कल का है मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है बिरादरी से काम है। दरोगा से यह कथन किसने कहा? निहाल, गदल, पटेल, नारायण। तो यहाँ पर दोस्तों कौन है बिरादरी से काम है, ये जो कथन है कौन कहता है? निहाल कहता है। जो एक दिन अकेला ना रह सका उसी की गदल के इस कथन में जो शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? दोबारा आ गया क्वेश्चन। डोडी, गुन्ना, मौनी, निहाल। तो डोडी की तरफ संकेत कर रहा है। लेखक ने पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई लालटेन पहले की लालटेन से किसकी उपमा दी है? गदल के निश्चेष्ट शव की, गदल के मुखमंडल की आभा की, गदल के होठों की मुस्कुराहट की, गदल की आंखों की नमी की। बताइए। लेखक ने पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई बुझी हुई लालटेन से किसकी उपमा दी है? पहले की नहीं दोस्तों, बुझी की, पहले की बुझी हुई लालटेन हो रहे हैं यहाँ पर। पहले की बुझी हुई लालटेन से किसकी उपमा दी है? तो ये दी है दोस्तों गदल के होठों की मुस्कुराहट की। गदल को गोली लग जाती है, ठीक है।
तब उसके होठों पर क्या है, मुस्कुराहट है वो फैल जाती है। गदल कहानी के विषय में सही है, नायिका प्रधान कहानी है, वातावरण प्रधान कहानी है, नायक प्रधान कहानी है, कथानक प्रधान कहानी है। तो देखिए कहानियों के कई प्रकार होते हैं। वातावरण प्रधान कहानी होती है, कथ्य प्रधान कहानी होती है, चरित्र प्रधान कहानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहानी है वो चरित्र प्रधान है और चरित्र प्रधान में नायिका प्रधान यहाँ पर कहानी है। गदल है वो इस कहानी की नायिका है, जिसके आगे अन्य सभी पात्र हैं वो दब जाते हैं। गदल के प्रकाशन के बाद किस आलोचक ने उसे उसने कहा था कहानी के बाद उसी स्तर की कहानी बताया है? अमृत राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। बताइए। तो ये दोस्तों बताया है किसने? शिवदान सिंह चौहान जी ने उसे बताया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रगतिवादी आलोचक थे। रांगे राघव भी प्रगतिवादी ही उपन्यासकार हैं, गद्यकार हैं। रांगे राघव की गदल कहानी संघर्षशील मूल्यों के कारण श्लाघ्य होते हुए भी अति नाटकीय हो गई है। किस प्रसिद्ध आलोचक का वक्तव्य है? बच्चन सिंह, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामदरस मिश्र। तो देखिए अति नाटकीय किस प्रकार हो गई, अति भावुकतापूर्ण, अति नाटकीयतापूर्ण हो जाती है कहानी किस प्रकार की भाई, जब पात के लिए कि जियो जियो लेकिन है गोली का बिल्कुल भी भय नहीं है, लेकिन जिमाना है, चलो यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब गदल अपने बच्चों को, अपने संतान को निकाल सकती है तो वो खुद भी तो भाग सकती थी। ठीक है, लेकिन वहां पर केवल क्या है, भावुकतापूर्ण में आवेश में आकर के वो गोली खा लेती है। और यही दिखाना ही क्या है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती लेखक ने इसको दिखाने की कोशिश की है, बहुत जल्दी इस बात पर ले जाना चाहता है। तो ये अति नाटकीय हो गई है बच्चन सिंह के अनुसार दोस्तों, ये हो गई है। आदमी का वचन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते, कथन किसका है? गदल, निहाल, पटेल, नारायण। तो ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा गदल का। गदल कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1950, 1955, 1960, 1962। बताइए। तो ये कहानी दोस्तों प्रकाशित हुई थी 1955 में। गदल कहानी के विषय में असंगत कथन है। गदल कहानी में गति है, ठहराव कहीं नहीं है। कहानीकार ने लोक जीवन से शब्द को उठाकर भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया है। कई स्थलों पर यह कहानी काल का अतिक्रमण कर कालातीत हो जाती है। शिल्प की दृष्टि से गदल बेहद अपरिपक्व कहानी है। तो देखिए कितनी गति से दोस्तों कहानी है वो भागती है, कहीं पर भी हमें बोर नहीं करती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई अब ये ठहराव है। बहुत ही सदी हुई, बहुत ही संगठित रूप से कहानी है वो बुनी गई है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कहानीकार ने लोक जीवन से हमारे यहाँ पर ब्रज भाषा के जो ठेठ यहाँ पर हमारे भरतपुर में या डांग में जो शब्द बोले जाते हैं, जैसे उसका हाथ कर रहा था। ठीक है, इस प्रकार के कुछ एक लोक जीवन से संबंधित जो शब्द हैं जो यहीं के हैं, वो यहाँ पर दोस्तों लिए गए हैं और भाषाकार सृजनात्मक प्रयोग किया है। कई स्थलों पर यह कहानी काल का अतिक्रमण कर कालातीत हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। शिल्प की दृष्टि से दोस्तों बेहद अपरिपक्व कहानी नहीं है। थोड़ा बहुत इसका भले ही शिल्प है वो कई आलोचकों ने कमजोर बताया है, लेकिन शिल्प के तौर पर भी दोस्तों ये बेहद अच्छी कहानी है। तो ये एक ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। गदल कहानी के विषय में असंगत है। पारिवारिक कहानी होते हुए यह पूरे कबीलाई समाज के साथ आधुनिक समाज, राज और उसके कानून के व्यापक रूप को समेटती है। कहानी प्राय रंगमंच की सभी भूमिकाओं का स्वयं निर्वहन करती दिख पड़ती है। यह एक नाटक के शिल्प में ढली हुई कहानी है जो अनेक दृश्यों से निर्मित है। कहानी में लेखक ने युवा पात्रों के अंतर जगत की जटिलता का बड़ा बारीकी से चित्रण किया है। बताइए।
तो देखिए दोस्तों, पारिवारिक कहानी है, बिल्कुल एक पर 2 परिवारों के बीच में चल रही है और उसमें गदल का परिवार है वो ही मुख्य है। इसके साथ-साथ ये खारी गुर्जर, लोहारी गुर्जर और उन समाजों में क्या मान्यताएँ हैं, उनके साथ-साथ आधुनिक समाज, राज और उसके कानून को व्यापक रूप से समेटती है, बिल्कुल सही बात है। कहानी प्राय रंगमंच की सभी भूमिकाओं का स्वयं निर्वहन करती देख पड़ती है, रोहिणी अग्रवाल का ये कथन है। यह एक नाटक के शिल्प में ढली हुई कहानी है जो अनेक दृश्यों से नाटकीय शैली में है, बिल्कुल सही बात है, अनेक दृश्यों से निर्मित है, ठीक है। कहानी में लेखक ने ऐसा लगता है कि हम कोई फ़िल्म है वो देख रहे हों पढ़ते समय। कहानी में लेखक ने युवा पात्र नहीं दोस्तों, अधेड़ पात्रों को, अधेड़ कह लो या आप प्रौढ़ कह लो, क्योंकि देखिए गदल है, वो भी 45 वर्ष की है, डोडी है वो 50 वर्ष का है, गुदना का तो खैर चलो चित्रण नहीं आया है और मौनी है वो भी क्या है 30 वर्ष से ऊपर चला गया है, इसके अलावा दुल्लो है, वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रौढ़ पात्रों का यहाँ पर क्या है, अंतर जगत की जटिलता का बड़ा बारीक चित्रण किया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। मौनी गदल से कितने साल छोटा है? लगभग 13 साल, लगभग 10 साल, लगभग 15 साल, लगभग 8 साल। तो हम देखते हैं कि जब गदल है वो मौनी के यहाँ पर जा बैठती है तो उसकी उम्र बताई गई है लगभग 32 साल बताई गई है और गदल की उम्र 45 वर्ष बताई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने अंतर आ गया? 8, 5, 13 साल का यहाँ पर अंतर आ जाता है। गदल कहानी के विषय में असंगत कथन है। गदल नाटकीय शैली में लिखी यथार्थवादी कहानी है। कहानी जातिगत रूढ़ियों, परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह करती है। स्त्री की कहानी है जो संस्कारगत सीमाओं में रहकर अपना विद्रोह प्रकट करती है। गदल कहानी पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के प्रेम और स्वाभिमान की प्राप्ति के संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। बताइए। असंगत कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए हम अभी आप रोक करके दोस्तों यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। हम अभी देख तो पढ़ते आ रहे हैं, गदल है वो नाटक की सभी भूमिकाओं का निर्वहन करती है, नाटकीय शैली में लिखी गई है और पूरी तरह से क्या है, यथार्थवादी यहाँ पर कहानी है, ठीक है। यथार्थवादी कहानी है, जो जैसा है उसी तरह से, बिल्कुल भी छिपाव वगैरह नहीं है, आदर्श की तरफ नहीं मोड़ा गया है, ठीक है। प्रेम के उद्दाम रूप को दिखाने की चेष्टा भले ही की गई है यहाँ पर। कहानी जातिगत रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह करती है, ये कथन दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। खारी गुजर, लोहारी गुजरों मान लो मान्यता ये थी कि भाई पति यदि मर जाए तो उस समय ये मान्यता भी थी, तो देवर की है वो भाभी बैठ सकती है, ठीक है। इसकी तरफ गदल है वो बराबर यहाँ पर क्या है, बात को ध्यान दिलाती रहती है कि भाई जब पति मर गया था तू अपने पास रख करके मुझसे विवाह कर सकता था, घर बसा सकता था, उससे प्रतिशोध लेने के लिए तक तैयार हो जाती है। तो कहानी यहाँ पर उस चीज का समर्थन कर रही है, विरोध नहीं कर रही है। इसके बाद में कहानी का जो मूल पॉइंट है कि भाई पहले तुमने 25 आदमी जमाए थे कारज में, तो आजकल की अंधविश्वास, ये कुरीतियां जो भी मान लीजिए कह लीजिए, ठीक है, आधुनिक समय के अनुसार, तो ये अंत में क्या है, गदल के द्वारा अपने देवर का कारज किया जाता है और खुद उस कारज के लिए शहीद भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी मान्यता वगैरह, परंपरा, समाज की मान्यता है, उसको भी यहाँ पर क्या है, समर्थन कर रही है कहानी। तो कहानी यहाँ पर दोस्तों क्या कर रही है, इन मान्यताओं के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रही है। एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो संस्कारगत सीमाओं में रहकर अपना विद्रोह, ये बात बिल्कुल सही है। गदल कहानी पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के प्रेम और स्वाभिमान की प्राप्ति के संघर्ष का जीवन दस्तावेज है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। गदल कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कहानी, हंस, वागर्थ, तद्भव। तो देखिए गदल कहानी सर्वप्रथम दोस्तों कहानी नामक पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। गदल कहानी को किस आलोचक ने वर्ष 1955 की प्रमुख 10 कहानियों में शामिल किया था? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, वच्चन सिंह, देवी शंकर अवस्थी। तो 1955 की दोस्तों 10 कहानियों में शामिल करने वाले हैं नामवर सिंह। गदल के व्यक्तित्व के संबंध में असंगत विकल्प है, साहसी एवं मुखर, मेहनती एवं जुझारू, शांत एवं डरपोक, उग्र एवं आत्मविश्वासी। बताइए।
तो देखिए गदल का व्यक्तित्व हमने खूब कहानी के माध्यम से दोस्तों पढ़ा है। कहानी यदि नहीं पढ़ी है तो आप जाकर के चैनल पे पढ़ सकते हैं। गदल के व्यक्तित्व के संबंध में असंगत विकल्प क्या है? तो साहसी है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं झिझकती है। मुखर है, स्पष्टवादिता से युक्त है, जो भी कहना है वो सीधे मुँह पे कह देती है। मेहनती है, ठीक है, और जुझारू व्यक्तित्व की धनी है। शांत एवं डरपोक दोस्तों नहीं है, बल्कि क्या है, उग्र है, प्रचंड है और आत्मविश्वासी है। ठीक है, डोमिनेटिंग में आक्रामक व्यक्तित्व की वो है, धनी है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। गदल के लिए कुलच्छनी और कुलबोर्नी संबोधनों का प्रयोग कौन करता है? निहाल, मौनी, नारायण, पटेल। तो गदल के लिए कौन कहता है दोस्तों? तो गदल के लिए कुलच्छनी और कुलबोर्नी जो शब्दों का प्रयोग है वो कौन करता है? निहाल कहता है, जब डोडी और निहाल में बातचीत हो रही होती है तब वो कहता है कि मैंने नारायण को उस कुलबोर्नी कुलच्छनी के पास में भेजा था। तो ये दोस्तों आपके 50 प्रश्न हैं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि थोड़ा-सा हमारा आत्मविश्वास बने, आपको वीडियो है वो लगातार बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।